सबसे पहले हम कपड़े पे तीरे का निशान लगाएंगे। जितना हमारा तीरा आता है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम तीरे का निशान लगा देंगे नॉर्मली। जैसे कि मेरा तीरा 6.5 इंच है तो मैं उसमें हाफ इंच ऐड करते हुए 7 इंच निशान लगा दूंगी। 2.5 इंच पे लूँगी गला और गले की मार्किंग करने के बाद मैं शोल्डर को 1 इंच डाउन करूँगी। 1 इंच डाउन करने के बाद इसे मैं गले की पट्टी के साथ मिला दूँगी ताकि हम जब तीरे की कटिंग करें तो ये ढाल लगा सकें। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी आर्म होल का निशान। तो हमारा 8 इंच आर्म होल है नॉर्मली, तो हम इसमें 8 इंच आर्म होल लगाते हैं। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए भी आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। जैसे 7.5 आर्म होल है तो 8 इंच लगा सकते हैं। उसके बाद मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी दोनों को निशान को मिलाते हुए। इसके बाद लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। तो मेरा 32 इंच चेस्ट है तो उसको 4 जगह डिवाइड करते हैं तो 8 इंच आता है और 8 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम यहाँ निशान लगा देंगे चेस्ट का। क्योंकि कोट सेट लूज रहता है तो इसीलिए हमें इसके मार्जिन में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना। इसके बाद हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। सिलाई का मार्जिन का निशान लगाने के बाद हम कमर की लंबाई लगाते हैं। अपनी मर्जी से कितने भी रख सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15 इंच पे रख सकते हैं और कम हाइट है तो 13 इंच पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसमें 20 इंच पे आप हिप का मार्जिन लगा सकते हैं। 13.5 इंच पे मैं कमर का मार्जिन लगा रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट नॉर्मल है और यहाँ पे मेरी 7 इंच कमर होती है। तो इसमें 1.5 इंच ऐड करते हुए 8.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। आप कमर में लूजिंग 2 इंची भी रख सकते हैं और 1 इंची भी रख सकते हैं। जितना आप लूज पहनना चाहते हैं उतना लूज रख सकते हैं। नाइट सूट कॉट सेट वगैरह तो लूज ही अच्छे लगते हैं। तो अभी इसमें हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ पे 1.5 इंची छोड़ेंगे। इन निशानों को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद हम लगाएंगे हिप का निशान। जितना भी आपको अपनी शर्ट का घेर रखना है उतना लगा सकते हैं। वैसे नॉर्मली मेरे 10 इंच के हिप आते हैं तो मैं उसमें 5 इंच ऐड करके 15 इंच पे लगा रही हूँ। अगर आपको सिंपल शर्ट का शेप देना है तो आप इस घेरे को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके हिप भारी हैं तो आप इस शर्ट को शेप को ए शेप में भी बना सकते हैं और आपके हिप भारी नहीं है तो आप इसे शर्ट शेप में बना सकते हैं कम घेर रखते हुए। अब इन निशानों को एक दूसरे से लाइन ड्रॉ कर दूंगी ताकि अच्छे से पहचान हो जाए। और अगर आप कम हिप रखना चाहते हैं तो आप अपना मार्जिन कम भी कर सकते हैं। जैसे आपकी हिप 10 इंच है तो आप उसमें 2 इंच ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये एक शर्ट शेप में बना रही हूँ इसीलिए मैं कम मार्जिन रखूँगी हिप पे। इसीलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि ये अच्छा लगे, ए शेप में ना। और इन सभी निशानों को एक दूसरी लाइन से मिला देंगे। तो हमारे निशान पूरे हो चुके हैं। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं और कटिंग करते टाइम तीरे का ध्यान रखना है, उसे हाफ इंच डाउन करना है। फाइनली कटिंग हो चुकी है। चलिए अब इसका बैक साइड तो कट चुका है, अब फ्रंट का पीस काटते हैं। फ्रंट कट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 1 इंच का फ्रंट की साइड मार्जिन लगाना है जिससे कि बटन पट्टी के लिए फोल्ड होने के लिए, और बैक साइड का पीस इस पे रखते हुए हम कट कर लेंगे। और अगर आपका कपड़ा कम है, आप कम कपड़े में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कटिंग करिए, बहुत अच्छे से दोनों पीस निकल जाएंगे। इस तरह से कटिंग करने से कपड़े की बचत होती है। लेकिन ये भी कट हो चुका है तो अब हम स्लीव्स कट करते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो कटिंग करने का तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सबसे पहले हम आस्तीन का कपड़ा 4 फोल्ड करके रख लेंगे और जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उतनी लंबाई में निशान लगाएंगे। मुझे 20 इंच लंबाई रखनी है और आपका कितना चेस्ट बैठा है उसके हिसाब से आप आर्म होल का मार्जिन ले सकते हैं। तो मेरा 10 इंच बैठा है, हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। बाद आप मुट्ठी का ढाल देते हुए इसमें हल्का सा शेप दे देंगे जिससे कि ये आस्तीन। इसके बाद आप इसमें स्लीव्स की मोरी का निशान लगा सकते हैं। जितनी भी आपकी मोरी रखनी है उसमें 2 इंच ऐड करते हुए, क्योंकि कॉर्ड सेट लूज होता है उसमें, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। मेरी 6 इंच मोरी होती है, मैं 8 इंच कट कर रही हूँ और फिर इसमें दोनों निशानों को इंची टेप की सहायता से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। फाइनली कटिंग हो चुकी है। अगर आप इसकी स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें। अल्लाह।